वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां असम चुनाव से जुड़ी आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। बिहार के बाद अब असम में भी नहीं बनी है बात, तो जेएमएम में की और कांग्रेस की बात नहीं बनी। आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां असम में 19 सीट पर जेएमएम अकेले चुनाव लड़ने वाली है। तो असम में जेएमएम को मिला है तीर और कमान का चिन्ह। तीर कमान जेएमएम का पारंपरिक चुनाव चिन्ह रहा है और वहां भी इसी चुनाव चिन्ह पर वो चुनाव लड़ने जा रही है। 19 सीटों पर घोषणा के बाद सिंबल बांटना भी अब शुरू कर चुकी है जेएमएम। 2 सीटों के लिए उम्मीदवार का नाम भी तय हो गया है, उनको सिंबल दे भी दिया गया है। जो 2 सीटें हैं, कौन कौन सी, चलिए वो आपको बताते हैं। आप जो 2 सीटें, पहली सीट है मजबत से प्रीति रेखा को उम्मीदवार बनाया गया है और दूसरी सीट है सोनारी के बलदेव तेली को जेएमएम ने सिंबल दिया है। तो 2 सीटों पर सिंबल दे दिया गया है, उम्मीदवार उतार दिया गया है। असम विधानसभा में अब तक सिर्फ 2 सीटों के लिए जेएमएम ने घोषणा की है और बाकी सीटों पर चर्चा चल रही है। तो बिहार के बाद असम चुनाव, और ये चुनाव बेहद ही खास जेएमएम के लिए है, क्योंकि महागठबंधन में रहते हुए भी महागठबंधन के साथ बात नहीं बन पाई और इसीलिए जेएमएम ने फैसला किया है कि असम में 19 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और जिसमें कि 2 सीट पर उसने अपने उम्मीदवार उतार भी दिए हैं। 2 उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया गया है और सीट पर बातचीत चल रही है। तो ऐलान के बाद देखिए सिंबल बांटना शुरू कर दिया गया। टिकट का बंटवारा भी शुरू हो गया, सिंबल देने की तस्वीरें भी आ गई। हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि गठबंधन के तहत ही हम चुनाव लड़ें। उच्च स्तर पर वार्ता भी जारी थी, माननीय हेमंत सोरेन जी खुद संपर्क में थे दिल्ली में बड़े नेताओं के साथ, परंतु अभी तक क्या कुछ डेवलपमेंट है इसकी विस्तृत जानकारी तो नहीं है, लेकिन हम चुनाव लड़ेंगे ये तय हो गया। 19 से 20 सीटों पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नहीं, देखिए, हमने प्रयास किया था कि हम एक मजबूत गठबंधन के तहत असम में चुनाव लड़ें। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा 19 सीटों पर अगर अपनी उम्मीदवार को उतार दिया है, खड़ा कर दिया, तो हमें लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इसके लिए तैयार थी पहले से। हम तो गठबंधन के लिए बिल्कुल पूरी तरह एका बनाने का हमने प्रयास किया है। देखिए, ये बड़ा प्रश्न नहीं है कि वो कितने सीटों पर लड़ रहे हैं, पर क्या कांग्रेस से उनका अलायंस हुआ? इन्होंने तो कहा था कि महागठबंधन से बिहार में भी अलायंस हो रहा। 18 सीटों से बात की थी, अब मिला था 0 सन्नाटा। यहाँ भी कहा कि कांग्रेस से बात हो गई। कांग्रेस के बल्कि बड़े नेता गौरव गोगोई और तमाम लोग मुख्यमंत्री जी से भी बात करने आए, लेकिन झारखंडी अस्मिता एक बार फिर से गिरवी रख दी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, और वो एक तरीके से कांग्रेस के साथ वो वहाँ चुनाव नहीं लड़े। अब वो खुद से लड़ने जा रहे हैं और घोषणा की आज नॉमिनेशन का अंतिम दिन है, और कितने सीटों पर लड़ेंगे इस पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है। असम विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी कमर कस ली है। तीर कमान के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा असम में भी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। पहले जहां चुनाव आयोग ने उन्हें तीर कमान का छाप जो है वो दिया, उसके बाद अब असम में 19 सीटों का दावा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कर दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि असम के 19 विधानसभा सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना कैंडिडेट उतारेगी और चुनाव लड़ेगी। सोनारी के साथ साथ एक विधानसभा ऐसे हैं जिसके उम्मीदवार को कल देर रात ही जो संबल है वो अलॉट कर दिया गया है। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार के असम के चुनाव में अपना दमखम दिखाती हुई नजर आएगी। हालांकि इस विधानसभा के चुनाव में असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस से अलग रहेगी, यानी कांग्रेस से गठबंधन से दूर रहेगी। निश्चित रूप से टी ट्राइब के इलाके में जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काम कर रहे थे, कई दौरा कर रहे थे, वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा एक असर डाल सकती है और वहां कांग्रेस को भी इसका नुकसान हो सकता है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता ने कहा है कि अगर अब भी कांग्रेस ने जिन 19 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं वहां उम्मीदवारों की घोषणा की है, अगर उनके नाम वापसी हो जाते हैं तो गठबंधन के साथ भी चुनाव हो सकता है, लेकिन अब तक बातचीत बनती हुई दिख नहीं रही है। कांग्रेस की ओर से 5 सीटें देने का दावा किया जा रहा था कि 5 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा को कांग्रेस दे रही है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा अधिक से अधिक सीटें चाहती थी। यही वजह रही कि 19 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा असम में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची।
तो देखिए ये चुनाव अब बेहद ही अहम होता जा रहा है दोनों ही पार्टियों के लिए, चाहे कांग्रेस की बात करें या जेएमएम की बात करें। इसी पीछे एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देखिए असम चुनाव का असर अब झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। झारखंड में 2 राज्यसभा सीटों पर ये चुनाव और 1 सीट पर कांग्रेस का दावा ठोका है कांग्रेस ने। तो जेएमएम दोनों सीटों पर कर सकती है दावा। और आपको बता दें कि असम में बड़ी है इस राजनीतिक तल्खियों से राज्यसभा के चुनाव पर भी असर पड़ेगा। तो रांची से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। हवा का आधार है, हमारे पास जो संख्या बल है उसमें दोनों सीटें हम लोगों को मिलनी चाहिए। ठीक है, 2 साल बाद फिर 2 सीटें आएंगी, उसमें कुछ बातें बन सकती हैं, लेकिन इस तरह की बातें या कुछ भी निर्णय हमारे नेता माननीय हेमंत सोरेन जी लेंगे, वही अधिकृत हैं और वो बेहतर समझते हैं कि पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड की भलाई कौन से निर्णय में है। गठबंधन झारखंड के लिए था और झारखंड में हम एक मजबूत गठबंधन चला रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हमारा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में गठबंधन नहीं है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ झारखंड में गठबंधन है और हम झारखंड में इसका मजबूत गठबंधन के तहत हम सरकार चला रहे हैं। राज्यसभा में लड़ेंगे, राज्यसभा कांग्रेस पार्टी एक लड़ेगी, ये किसी भी स्थिति में हम लड़ेंगे। जहां मौसेरे भाई सत्ता में होते हैं ना, तो दोनों एक दूसरे को बचाने के लिए उस समय पुराने सारे अपने पापों को भूल जाते हैं। तो यहाँ असर तो नहीं आएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा के चुनाव को पूरे दमखम से लड़ेगी। हमने बिहार में भी वो अपना अच्छे मैनेजमेंट से एक एक्स्ट्रा सीट जीता, हमने उड़ीसा में भी बेहतर परफॉर्मेंस किया अच्छे मैनेजमेंट से, और हमें उम्मीद है कि इसी अच्छे मैनेजमेंट से हम झारखंड में भी अपनी एक सीट को रिटेन कर लेंगे। चलिए रांची साहब को